हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज हम एल्केन के कन्वर्जन क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और लगाओगे तो तब जब आप सीखोगे तो पहले आपको सिखाते हैं और फिर लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, व्हाट्सएप कर लें ताकि मैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो आओ सीखें। Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic hydrocarbons. तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेनली क्लास 11 का रहेगा, और कॉम्पिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम पूरा एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन कवर कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो हमें पढ़ना होता है वो हमें मेनली प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट मेनली प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। तो हमारे जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो इन्हीं के बारे में आज हम मेन बात करेंगे, इन्हीं के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले हम एल्केन्स के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन वो होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जनरल फॉर्मूला है ये, GF नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। और CnH2n+2 जहां पे n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 6 कितने भी रख सकते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। IUPAC वगैरह पे मैं पहले बात कर चुका हूं, पर मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कम से कम पता हो, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें सीख पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। तो उस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो एल्केन के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि हम एल्केन के प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन बनाने के काफी सारे मेथड हैं, तो हम पहला प्रिपरेशन मेथड ले लेते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन करके। एल्कीन क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं शॉर्ट में कि एल्कीन वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। एल्केन में से ही 2 माइनस कर दो तो ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, और एल्कीन में से 2 माइनस कर देंगे तो वो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बन जाता है। और एल्केन जो कि CnH2n+2 है, उसकी जिंदगी से अगर हम एक हाइड्रोजन बाहर फेंक दें तो CnH2n+2 जो बचेगा इसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसे R- से डिनोट करते हैं, तो एल्केन को RH से प्रेजेंट कर सकते हैं। H ही हटाए हमने यहाँ से, तो एल्काइल ग्रुप को भी जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि हम बात उन्हीं के रिस्पेक्ट में करेंगे काफी बार। तो एल्कीन सबको पता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड वाला एथीन लिया क्योंकि 2 कार्बन है एथीन। इसका रिडक्शन कर देंगे, तो निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराते हैं, इसकी खासियत होती है सारे पाई बॉन्ड तोड़ देता है। डबल बॉन्ड जब भी 2 बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खुल गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मैं यहाँ पे समझा दूं, CH2 कुछ इस तरीके से होगा, CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक H इसको एक H इसको, तो ये क्या बन गया आपका इथेन। तो प्रिपरेशन मेथड हो गया। आपके लिए HW है कि आप इसका रिडक्शन कराएं, तो मैं बस बता दूं बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको एक H इसको, ये प्रोपीन है, प्रोपेन बन जाएगा। CH3 ये ब्यूट 2इन है। आप इसका रिडक्शन करोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। ब्यूटेन बन जाएगा, बॉन्ड टूट के एक H इसको एक H इसको मिल जाएगा। हम सेकंड प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, रिडक्शन होता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। सबको पता है एल्काइन क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो बेसिकली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन लिया, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो एल्काइन का रिडक्शन कर दिया हमने, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में ही कराते हैं। इसकी खासियत होती है सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से 2 पाई बॉन्ड टूटे, तो पहले तो एक बॉन्ड टूटा, तो एक H इसको एक H इसको, तो पहले तो इथाइन से एथीन बना,
फिर एथीन का रिडक्शन करा दो आप, एथीन जो बना है उसका रिडक्शन करा दो, 2H और ले लिया, बॉन्ड टूटा, एक H इसको एक H इसको, तो क्या बन जाएगा आपका इथेन या एल्केन बन गया। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूटाइन है। आप इसका रिडक्शन कर लेना, पहले प्रोपीन का रिडक्शन, प्रोपाइन का रिडक्शन करेंगे प्रोपीन बनेगा, फिर प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटाइन का रिडक्शन करेंगे ब्यूट वनीन बनेगा, फिर ब्यूटेन बन जाएगा। ये जो जो छोड़ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए HW है, आप ट्राई करें, मुझे जरूर फॉरवर्ड करें कि आपको कितना कितना समझ में आ रहा है, कंप्लीट कर लें, कहीं डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। तीसरा हम ये एल्केन्स फॉर्म करने जा रहे हैं, तो एल्केन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके। मैंने अभी बताया था कि इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो जनरली एल्काइल ग्रुप को R' से डिनोट कर रहे हैं, और हैलाइड बोल रहे हैं, हैलाइड मतलब हेलोजन होता है, और हैलाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं आप, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से H2 से रिएक्शन करा देंगे H2H, तो यहाँ से एक H और HX बाहर हो जाएगा, और R को H मिल जाएगा, और RH को ही क्या कहते हैं हम, एल्केन। R क्या है, CnH2n+1 है, तो अगर आप 1 लगाते हो, नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हो, तो ये 3 बनेगा, C1H3CH3 C2H5 C3H7 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। तो यहाँ पर मैंने R की जगह CH3, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, आप जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन लें, इसका रिडक्शन कर दिया हमने, तो यहाँ से H और X HCl बाहर हो जाएगा, और CH3 ये था, एक H इसको मिल जाएगा, तो ये बनेगा CH4 मीथेन बन जाएगा। C2H5Br का रिडक्शन करा देंगे, तो क्या बनेगा, इसको R को एक H मिल जाएगा, C2H6 इथेन बन जाएगा। C3H7 प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिडक्शन कर देंगे, तो C3H8 प्रोपेन बन जाएगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, देखो 3 है n की वैल्यू, तो 3 2 6 + 2 8 आना चाहिए, आ भी रहा है। तीसरा मेथड ये हो गया आपके लिए। चौथा मेथड पे बात कर रहे हैं हम, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, और इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, प्लस माइनस, ये टूटेगा मेटल पॉजिटिव R नेगेटिव, तो ये कुछ R नेगेटिव को H+ मिल जाएगा, तो ये बना RH एल्केन, और Mg की वैलेंसी 2 होती है, XOH, MgOHX बाहर, RH क्या है, एल्केन। अब आपने R की जगह CH3 लिया होगा, C2H5 ले लो, C3H7 हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, तो ये लोगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, R को H मिला था, CH3 को H मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस कराने पर, तो ये क्या बना होगा, CH4 प्लस MgClOH बाहर निकल जाएगा, तो मीथेन ईथेन और प्रोपेन बन जाएगा। जो जो मैं छोड़ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसे कंप्लीट कर लें। तो 4 प्रिपरेशन मेथड हो गए, और बताते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 प्रिपरेशन मेथड पे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा के। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO CO2 या CO3 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब बाहर निकल जाना, जिस भी रिएक्शन में CO2 या CO3 बाहर निकलेगा उसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसमें COH फंक्शनल ग्रुप होता है, आपने इसे गर्म किया, CO2 निकल गई और RH बना, RH एल्केन होता है, बार बार वही कह रहे हैं, R की जगह आप CH3 ले सकते हो, R मतलब एल्काइल ग्रुप, C2H5COH C3H7COH, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए एथेनोइक एसिड, IUPAC जरूर लिखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। आप इसे गर्म कर देंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा, CH4 क्या बनेगा, मीथेन। ये कौन है, एक कार्बन और 2 कार्बन, ये है 3 कार्बन हो गए, प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, तो एक कम कार्बन हो जाता है। तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन में कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तो वो करना ही है, और एक कार्बन कम हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिए, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। 6th मेथड पे बात कर लेते हैं, छठवां,
वुड्स रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। वुड्स, वोना, याद रखना आप, वोना वुड्स में सोडियम से कराते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम के दो एटम से करवाते हैं, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 सोडियम एटम्स। सोडियम की एक वैलेंसी होती है, एक Na एक X को, दूसरा Na दूसरे X को, 2NaX बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा आपका RR। R मतलब RR मतलब एल्केन। अगर आपने यहाँ RCH3 लिया है और यहाँ भी ClCH3 लिया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बाहर निकला होगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा और क्या बना होगा आपका CH3CH3, ईथेन बन जाएगा। और याद रखना कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए। सेम मतलब अगर ये मैथ है तो ये मैथ एक कार्बन वाला, दो है एथ वाला है तो ये भी C2H5, C3H7 है तो ये भी C3H7। अलग अलग कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सेम कार्बन वाले होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने दो कार्बन वाला ले लिया और ये आपने एक कार्बन वाला ले लिया तो 2NaCl मिल करके C2H5 का मतलब ये है, इसका मतलब ही यही है, और यहाँ पे ये तो प्रोपेन बनना चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है कि वुड्स रिएक्शन में दोनों सेम क्यों लेते हैं, अलग अलग क्यों नहीं लेते हैं। अगर अलग अलग लेंगे तो हो सकता है कि ये वाला इससे रिएक्ट करके ये भी बना सकता है C2H5, C2H5, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, या ये वाला इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ये भी बना सकते हैं। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना था ये, लेकिन ये भी बनेगा, तो पूरी तरीके से जो बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाता, इसलिए ये रिएक्शन पूरी ढंग से हो नहीं पाती, मेजर प्रोडक्ट परसेंटेज में बन नहीं पाता, इसलिए दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लेने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 7th नंबर में, तो 7th रिएक्शन है फ्रैंक लेंज रिएक्शन। फ्रैंक लेंज, वैसे तो एफएस्टॉफी एस लिखना चाहिए था, मैं जानबूझ के जेड लिखवाता हूँ क्योंकि आपको याद करा सकूं कि सेम वही रिएक्शन है जो अभी हो रही थी, बस जिंक मेटल ले लेते हैं यहाँ पे। वहां पे क्या ले रहे थे, सोडियम मेटल ले रहे थे, यहाँ पे जिंक लेंगे। जिंक की दो वैलेंसी होती है। जिंक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही टाइप की रिएक्शन देता है, एक तो ऑक्सीजन से बहुत मोहब्बत करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ भगा लेता है, या जहां इसे दो हेलोजन दिखी उन दोनों को लेकर भग लेता है। यहाँ दिख गई इसे दो हेलोजन, जिंक की दो वैलेंसी होती है, ZnH2 बाहर, और क्या बन जाएगा RR। सेम वही रिएक्शन है, बस वहां सोडियम मेटल ले रहे थे, या फ्रैंकलैंड के जेड से याद रखने कि जिंक लेते हैं, और यहाँ भी दोनों एल्काइल ग्रुप सेम। इसी से रिलेटेड एक और है उल्मान रिएक्शन। उल्मान के यू से याद रखेंगे कि ये सब रिएक्शन कॉपर से कराएंगे, कॉपर में यू आता है Cu, तो याद रखने के लिए कि कॉपर की प्रेजेंस में करवाते हैं या कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं तो उल्मान रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ CuH2 बाहर हो जाएगा, फिर से सेम रिएक्शन, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 7 प्रिपरेशन मेथड पे हम बात कर चुके हैं। एक 8वीं प्रिपरेशन मेथड, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी चीजें पूछी जाती है इसमें। हम माना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज जैसे एसिटिक एसिड है, अगर हम इसकी रिएक्शन बेस से करा दें तो सॉल्ट बनेगा, सोडियम या पोटेशियम एसिटेट ले सकते हैं। तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, या सोडियम एसिटेट का एक्वस मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसके आयन में तोड़ देना, ऐसा करवाते हैं तो एनोड पर एल्केन मिलती है। अभी मैकेनिज्म भी देखेंगे, पर फिलहाल यहाँ दो मॉलिक्यूल लेने, इसके भी दो, NaOH, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा Na, दूसरा OH, क्या बाहर निकल गया आपका 2NaOH, CO2, और दूसरे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं इसके, तो दो मॉलिक्यूल से दो CO2 बाहर निकल जाएंगे, दो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बचेगा क्या, दो CH3। तो 2CH3 आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करेगा, CH3CH3, ईथेन बन जाएगा। अब हम रिएक्शन पे बात करें तो CH3COONA की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसको आयन में तोड़ दें तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, अपने आयंस में ब्रेक हो गया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा,
एनोड पर बताते हैं कि एनोड पर कैसे रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझा रहे हैं। तो क्या होगा कि CH3COO नेगेटिव है, ये दो मॉलिक्यूल हैं इसके। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव ने अपना जो किसी से उधार लेकर के Na से लिया था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दो मॉलिक्यूल दो रिलीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन और पैदा करेंगे 2CH3COO फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये जो CH3COO फ्री रेडिकल बना है, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और CO2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, 2CH3 फ्री रेडिकल। तो CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये जो 2Na प्लस था, उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बनाया 2Na। और 2Na जो बना है वो दो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और 2NaOH बाहर कर देगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मैं 8 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक और बता के केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं, 9th कोरे हाउस रिएक्शन कहते हैं इसका नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है स्टूडेंट से। R2CuLi, ये एक रिएजेंट है, शायद गिलमान रिएजेंट कहते हैं। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं। ये एल्काइल अलग वाला है, ये एल्काइल अलग है, तो ध्यान रखेंगे। R डैश बनता है, सेम भी हो सकता है, मतलब एल्काइल ग्रुप, पर एक एल्काइल ये वाला होगा और एक एल्काइल एल्केन बन गया। प्लस RCu अलग होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल कार्बन से जुड़ा है, और Li और X अलग हो जाता है। तो अगर माना CH3 का होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन CH3Cl से कराई, तो CH3CH3 मिल करके क्या बना देंगे, ईथेन। प्लस CH3Cu अलग हो जाएगा और प्लस LiCl बाहर हो जाएगा। C2H5 का होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन CH3Br से करा देंगे। तो यहाँ से C2H5, यहाँ से CH3, तो C2H5 CH3 ये बनेगा और C2H5Cu बाहर हो जाएगा, प्लस LiBr बन जाएगा। तो प्रोपेन बन गया, ये इथेन बन गया। और बाकी और भी आप एल्काइल ग्रुप जितना लो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कोरे हाउस रिएक्शन। तो कोरे हाउस रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। प्रिपरेशन मेथड 8 बात कर चुके हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन मतलब एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं। सपोज मीथेन लिया, इसका हेलोजिनेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ से H और HCl बाहर हो जाएगा और बनेगा CH3Cl, और HCl माइनस करके यहाँ लिखो या प्लस करके यहाँ लिखो, बात एक ही है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में होता है इनिशिएशन स्टेप, मैकेनिज्म का पहला स्टेप। मैकेनिज्म में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलिटिक फिजन हुआ, दोनों शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब दोनों के इलेक्ट्रॉन उन्हीं के पास वापस आ गए। इनिशिएशन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इस स्टेप को कहते हैं प्रोपेगेशन, रिएक्शन को प्रोपेगेट कराना, आगे प्रोसीड करवाना। तो ये आपका मीथेन था, इस पर जो ये Cl फ्री रेडिकल है वो अटैक करने आया। फिर यहाँ होगा होमोलिटिक फिजन, ये H फ्री रेडिकल Cl रेडिकल के साथ क्या बाहर निकाल देगा, HCl, और प्लस क्या पैदा कर देगा, CH3 फ्री रेडिकल। स्टेप थर्ड को टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। इसमें सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के कुछ कुछ बनाते रहते हैं। तो ये CH3 फ्री रेडिकल इस Cl फ्री रेडिकल से जुड़ करके CH3Cl बना देगा।
लेकिन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि Cl रेडिकल से जुड़ के Cl2, ये वाला Cl रेडिकल खुद ही Cl रेडिकल से जुड़ के Cl2 भी बना सकता है। अब आपको लगेगा ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया है, ये वाला तो यहाँ यूज हो गया था, ये वाला ही बचा था, तो दूसरा ये कहाँ से आया। हम किसी बीकर में किसी भी सब्सटेंस का एक मोल भी लेते हैं, उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कुछ परसेंटेज में ये बनेगा, कुछ परसेंटेज में ये बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ करके ईथेन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। यही सवाल पूछा जाता है कि मीथेन के क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म में ईथेन का प्रोडक्शन या ईथेन कैसे बन सकता है। तो टर्मिनेशन स्टेप में बनता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, ये भी याद रखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में प्रोपेगेशन, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल टू एल्केन। लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, जितने फ्री रेडिकल है जुड़ के कुछ कुछ परसेंटेज में प्रोडक्ट बना देंगे, मेजर प्रोडक्ट ये, पर कुछ कुछ परसेंटेज में ये भी बनता है। तो मीथेन के क्लोरीनेशन में ईथेन कैसे बनेगा, ऐसे समझा सकते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एल्केन किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या क्या बना रहा है, वो सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि एल्केन HNO3 से रिएक्शन करता है। देखो मैंने HNO3 को कैसे लिखा है, HNO3, ये होती है रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर हो जाएगा और बनेगा आपका CH3NO2, तो नाइट्रो एल्केन बनता है। C2H5 या C2H6 ईथेन है, इसकी रिएक्शन आप HNO3 से करा दो, ऐसे लिख दो इसको, H2SO4 की प्रेजेंस में। आपका काम है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि एल्केन जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। देखो H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या बाहर हो गया H2, और क्या बन रहा है CH3SO3H, मीथेन सल्फोनिक एसिड। SO3H कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगर आपने ये ईथेन लिया होता तो ईथेन सल्फोनिक एसिड, C3H8 प्रोपेन लिया होता तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते होंगे, समझते होंगे। सिंपली मेरे को जो समझ में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन होता है। तो कभी भी अगर कोई एल्केन हो और इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला हो, और वो भी KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन वहां जुड़ेगी और ये कुछ ऐसा बना देगी। एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्केन बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये ऐसे था और ऑक्सीजन जो आई वो इसमें इंसर्ट हो गई, फिट हो गई, तो OH बन गया एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ से H और O, क्या बाहर हो गया H2O, और क्या बचा होगा ये CH2O बचा होगा, जो कि CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एल्केन की एक ही रिएक्शन में तीन केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि एल्केन से अल्कोहल बनाना, एल्केन से एल्डिहाइड बनाना, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। इसका नाम मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन को हिंदी में कहते हैं दहन, फूंक देना, जला देना। तो हाइड्रोकार्बन जलते ही हैं, जलन वाले होते हैं, जलन मतलब वाली जलन वाले नहीं होते, जल जाते हैं वो। इसीलिए शायद ज्यादातर एल्केन्स, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में LPG घर के सिलेंडर में भरी जाती है, तब आप गैस जला के खाना बना रहे हैं। तो ये माना मीथेन है, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलती है तो हमेशा कंबशन में याद रखना कि CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंस कर लेंगे। कार्बन के 1 है, यहाँ कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 2 और 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 4। अब ईथेन का कंबशन करा दें
तो ऑक्सीडेशन कराया, तो मैंने कहा आंख बंद करके आप CO2 और H2O बाहर फेंक दो। कार्बन के 2 हैं, कार्बन के 2 कर दिए, हाइड्रोजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 3 करके 6 हो गए, बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 ये हो गए और 3 ये हो गए 7, तो यहाँ 7 कर देंगे। अगर मैं इस रिएक्शन में प्रोपेन ले लेता तो इसका ऑक्सीडेशन या कंबशन करवाते, तो आपको बताना है क्या बनेगा और कितने कितने लेने हैं, ये आपका काम है, ये आपके लिए SW है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं, 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं क्रैकिंग या थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से क्लियर है कि क्रैक करना है, तोड़ना है, थर्मली उसे हीट करके तोड़ देना है। तो जो हायर एल्केन होती हैं, बड़े एल्केन, ज्यादा कार्बन वाले एल्केन होते हैं, अगर उन्हें हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे एल्केन में और एल्कीन में। बॉन्ड टूटा, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, पड़ोस से एक H इसको मिला, तो एक तो बना एल्केन और दूसरी साइड क्या बचा होगा, CH2 तो इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई, डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये छोटा एल्केन और एल्कीन बनाने का मेथड भी है। कभी आपसे पूछे कि प्रोपेन से मीथेन बनाओ, तो बड़े एल्केन से छोटा एल्केन बनाने का कन्वर्जन के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, और आपके आंसर एक से ज्यादा भी आ सकते हैं इस रिएक्शन में। गर्म करने पे यहाँ से ब्रेक डाउन किया A टाइप सपोज, तो A टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा ये टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, पड़ोस से एक H इसको मिला, ये बन गया मीथेन एल्केन। इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, वाला बॉन्ड टूटने से इसकी वैलेंसी खुली, H जाने से इसकी वैलेंसी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपीन। लेकिन अगर आप माना सपोज इसे यहाँ से भी तोड़ सकते थे B टाइप, तो तब B टाइप वाले का प्रोडक्ट क्या बनता, यहाँ से टूटता, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुलती, पड़ोस से एक H इसको देते तो बनता CH3 ईथेन, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुल जाती। तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, तो कभी ऐसा है तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और आइसोमराइजेशन करवा देते हैं आपके लिए। 10th में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता था। आइसोमर आपको समझ में आता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। किसी बड़े एल्केन को AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, आइसोमेरिज्म होता है। तो CH3 ग्रुप यहाँ आया, यहाँ आएगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, H इसको मिल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, सीधी चेन वाला ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन चेन आइसोमर या चेन आइसोमेरिज्म हो गया, तो आइसोमर प्रोडक्ट बन सकते हैं, आइसोमराइजेशन हो रहा है। और भी इससे ज्यादा बड़ी एल्केन का भी आइसोमराइजेशन करवाया जा सकता है। तो हम यहाँ 7 केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर चुके हैं, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं। लास्ट में आपको सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस दे देंगे, आप प्रैक्टिस करें, मुझे व्हाट्सएप करें, आंसर बताएं। लास्ट है आपका एरोमेटाइजेशन। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, तो बेंजीन ही बना रहे हैं हम कहीं ना कहीं इस मेथड में, इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कह रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे एल्केन जिनमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन रहते हैं, कम से कम 6 कार्बन, जैसे कि ये, तो इनको अगर हम सल्फर के साथ, सेलेनियम, पैलेडियम के साथ, चारकोल के साथ गर्म कर देते हैं तो ये डिहाइड्रोजनेशन देते हैं, हाइड्रोजन बाहर फेंक देते हैं। जो टर्मिनल वाले वहां से 2-2 H और अंदर वालों से 1-1 H निकलता है, तो 2 और 2 4, 5 6 7 8, तो आपका 8 हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी और क्या बचेगा, CH 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 और CH। यहाँ से दोनों की 2-2 वैलेंसी खुल गई, डबल बॉन्ड से पूरी हो गई, इनकी एक एक खुली, पूरी हो गई, एक एक खुली, पूरी हो गई, और क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया। फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, कल पियेंगे आप लोगों का खून नेक्स्ट वीडियो में। और हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।